गाय का रूप धारण किया और लहूलुहान होकर फिर विष्णु के पास गई। गौ माता ने कहा, अरे गौ लोकवासी, हे विष्णु, मेरी रक्षा करो। धरती लोक पर मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। जैसे ही गौ माता के अत्याचारों की कथा सुनी, भगवान विष्णु तत्काल प्रकट होने के लिए आतुर हो गए। जाओ हे गौ माता, गौ लोकवासिनी, मैं तो तुम्हारे उदर में रहता हूं। तुम्हारा उदर न होता है तो मेरा जीवन न होता। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए शीघ्र धरती पर पधारने वाला हूं। आप समझ लें कथा को। धरती पर जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, धरती जब कांपती है, परेशान होती है, तो केवल गाय ऐसी है जो धरती को बचाती है और धरती ही गाय का रूप धारण करती है। इसीलिए गाय के शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो सब धरती को ताजा करता है, धरती को नया करता है, धरती को शक्ति प्रदान करता है। चाहे थूक हो, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे नाखून हो, गाय के शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो धरती को नया करता है, शक्ति प्रदान करता है। गाय का एक रूप धरती है। इसीलिए गाय की महिमा को आप सब लोग समझो। एक रोटी का दान रोज करो, शाम को खाते हो करो, सुबह खाते हो करो, दिन में खाते हो करो। जितनी बार तुम आहार लेते हो गाय का हिस्सा निकालो। क्या होगा? उससे धरती मजबूत होगी, धरती प्रसन्न होगी। धरती प्रसन्न होगी तो तुम सब खुश होंगे, तब तुम आनंद में होंगे। धरती कांपेगी तो आप बताओ क्या होगा? पशुपतिनाथ में क्या हुआ था? 25-30 साल पहले भुज में, कच्छ में क्या हुआ? जिला का जिला गायब हो गया। केदारनाथ में क्या हुआ? लाखों लोग लापता हो गए। अलवर में नहीं होगा ऐसा कैसे कह सकते हैं? डरा नहीं रहा हूं किसी को, केवल सत्कर्म करने के लिए सचेत कर रहा हूं। अपने भोजन का हिस्सा कुछ निकालो। मैंने कितनी बार कहा, पेट अगर एक से नहीं भरेगा रोटी से तो आधी से भूखे भी नहीं रहोगे। अच्छा बोलो, आदमी को बुखार आ जाता है तो कितनी रोटी खाता है? ईमानदारी से बताओ। आज बुखार आया, कल ही रोटी छूट जाती है। आज टाइफाइड हुआ, कल ही रोटी छूट जाती है। पत्नी पीछे लेके घूमती है, इतनी खा ले ना गुड्डू के पापा, इतनी सी खा ले ना गुड्डू के पापा, कैसे रहोगे गुड्डू के पापा, गोली खानी है गुड्डू के पापा। गुड्डू का पापा कहता बोलो, गुड्डू का पापा वही है, रोटी वही है, पत्नी वही है, पर रोटी जाती नहीं है। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं कि बुखार में बिना रोटी के रह सकता है 10 दिन तक, तो फिर रोज रह सकता है 4 में से 1 रोटी निकाल के 3 से काम चला ले। दान का दान और तेरा कल्याण, और कुछ ना बिगड़ा। पर इतनी ज्यादा बुद्धि, ढीठ बुद्धि हो गई है, ढीठ। कितना भी कह ले महात्मा, 2-4 पे फर्क पड़ेगा, बाकी तो सपट जाएंगी सबरी बातें, नीचे को रपट जाएंगी। 2-4 पे तो फर्क पड़ता है। उसी आशा में तो हम रात दिन लगे पड़े कथा करने कि 2-4 भी सुधरेंगे तो 2-4 लाख हो जाएंगे, और 2-4 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हो जाएंगे। 2-4 गाय को रोटी देना सीखेंगे, 2-4 कथा में सम्मिलित होना सीखेंगे, 2-4 थोड़ा सहयोग करना सीखेंगे, 2-4 गुटखा छोड़ेंगे, 2-4 अंडा तमाकू मांस छोड़ेंगे, 2-4 इधर उधर का चुगली चाटी छोड़ेंगे। 2-4 मिला के 80 हो गए, मेरे लिए बहुत है। सबका तो मैं भी जानता हूं कि सब नहीं सुधरते। आधे से ज्यादा तो आप सुधरे हुए ही हैं, इसीलिए पांडाल तक आए। जो सुधरे हैं ही नहीं बिल्कुल, वो काहे को इधर देखेंगे पांडाल कहाँ, कथा कहाँ, कौन कहाँ। उनका तो दूसरा ही
उद्देश्य दूसरा, मंजिल दूसरी, दिशा दूसरी।